स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 11 अप्रैल का दोस्तों वायरल क्वेश्चंस पेपर को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो का जो प्रश्न है, ठीक है, इसका जो प्रश्न दोस्तों आपको 11 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों जरूर शेयर कीजिए और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी का दोस्तों वायरल प्रश्न पत्र को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 11 अप्रैल को जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, हिंदी का दोस्तों उसमें सबसे पहले आपको जो क्या रहेगा, खंड आ रहेगा। ठीक है, खंड आ दोस्तों 10 नंबर का रहने वाला। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले 5 नंबर का जो आपका गद्यांश है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, गद्यांश कहता है दोस्तों कि भारतवर्ष बहुत पुराना देश है। ठीक है, उसकी सभ्यता और संस्कृति बहुत ही पुरानी है। भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा ही गर्व है और वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाजों को क्या बदलकर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तभी भारतवासी क्या पुराने सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों आपका ये जो गद्यांश है भारत पे रिलेटेड है। ठीक है, और दोस्तों देखिए हम लोग जो है आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो गद्यांश को नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, अगर आपका इसको गद्यांश को पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों मैं पीडीएफ को डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग सीधा प्रश्न उत्तर को देखेंगे दोस्तों ताकि आप जो बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा सके। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कहता है भारतवर्ष कैसा देश है। ठीक है, भारतवर्ष कैसा देश है, यहाँ पर बताया गया कि जो भारतवर्ष दोस्तों जो देश ये पुराना देश है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुराना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या बहुत पुराना हो जाए। ठीक है, बहुत पुराना, पुराना नहीं बल्कि बहुत पुराना, बहुत पुराना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुराना। चलिए ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर का था दोस्तों कि कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि जो भारत जो देश है दोस्तों ये ऋषि मुनियों का देश। ठीक है, भारत ऋषि मुनियों का देश है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तो ये इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत, अपना भारत। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 3 कहता है दोस्तों कि साबरमती का अर्थ क्या होता। तो साबरमती का जो अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पर साबरमती का जो अर्थ है क्या होता, तो 3 का हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, झरना स्नान, झरना स्नान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 नंबर का प्रश्न कहता है भारतवासी किस पर डटे रहे हैं। तो भारतवासी दोस्तों हम लोग जानते हैं किस पर डटे रहे हैं, तो पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। 5 नंबर कहता है हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्रा किस प्रकार होती रही है, आपको बताना है। तो यह दोस्तों एक प्रकार से पैदल चलकर होती रही है। दोस्तों आज का यह वायरल प्रश्न पत्र को दोस्तों देख के जाए ताकि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आप जो है अच्छा नंबर अचीव कर सके और तहलका मचा सके। ठीक है, फिर से दोस्तों एक गद्यांश यानी कि 10 नंबर का दोस्तों आपको अपठित अबोध रहेगा। ठीक है, खंड आ में दोस्तों 10 नंबर आपको देख देख के खाली पक्का करना बस। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ बढ़ते हैं, तो ये गद्यांश से कहता हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत एक कठोर चीज खा सकते हैं, नन्हे बच्चे के दांत तो नहीं होते हैं कि वे केवल दूध ही पी पाते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरह द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो गद्यांश ये गाछ वृक्ष के ऊपर है, गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते, हमारे दांत होते हैं। गाछ वृक्ष को क्या जो भोजन ये जड़ से प्राप्त होता है, इसे पानी ना मिलने पर ये मर जाती है, कुछ इस प्रकार का। दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर सिर्फ उत्तर को इसका देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा सके। कहता है दोस्तों 6 नंबर की गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का जो अर्थ होता है दोस्तों ये पेड़ पौधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 6 का सी हो जाए। ठीक है, पेड़ पौधा। चलिए 7 नंबर का था गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। दोस्तों हम लोग जानते हैं गाछ वृक्ष के हमारी तरह दांत नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 8 नंबर का था दोस्तों कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान ग्रहण करते हैं। तो किसके द्वारा रसपान ग्रहण करेंगे माटी से, तो जड़ के द्वारा। ठीक है, जड़ के द्वारा यानी कि जो जमीन में रहता है। ठीक है, जड़। चलिए आगे। पेड़ कब मर जाता है दोस्तों, हम लोग अभी जाने कि पेड़ जो है पानी ना मिलने पर मर जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, पानी ना मिलने पर। आगे कि पेड़ के शरीर में रस का संचार किस तरह से होता है, किससे होता है, रस का संचार दोस्तों किससे होता है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माटी से होता है, क्योंकि माटी से ही सब कुछ पेड़ पौधा पा सकता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों खंड आज समाप्त होता है, खंड बाद चालू होता है, जो कि दोस्तों 11 से लेकर 25 तक का प्रश्न है। चलिए इसको अभी हम लोग देख के निपटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या बोलता है, कहता है एक पत्र दिया, नीचे दिए गए पत्र लेखन से के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरे मेरे प्रिय मित्र पर। ठीक है, मेरे प्रिय मित्र नमस्कार।
तुम्हारा क्या, तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा दोस्त मिला, भाई मिला या सामान मिला, नहीं तुम्हारा पत्र मिला, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुम्हारा पत्र मिला, 11 का सी, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि खुश, तुम्हारा पत्र मिला, खुशी हुई तुम वाद विवाह डैश में प्रथम आए हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो तुम वाद विवाद, ठीक है, विवाह नहीं, वाद विवाद में क्या, प्रतियोगिता में क्या प्रथम आए हो, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। आगे कहता है मैं क्या, मैं प्रथम, मैं और यहाँ पर विवाद में प्रतियोगिता में प्रथम आए हो, और मैं डैश नहीं सकता कि कितना खुश हूँ, मैं कह नहीं सकता कि कितना खुश हूँ, ठीक है, कह नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आगे कहता है दोस्तों कि विद्यालय के अनडैश में भाग लेते रहो, तो विद्यालय के क्या, विद्यालय के हर एक क्या, यहाँ हो जाएगा 13 का जो राइट, 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हर एक क्रियाकलाप में आप तुम भाग लेते रहो ताकि जो और भी प्रतियोगिता में जीत सको, ठीक है। इससे तुम्हें डैश फायदा होगा, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इस प्रकार का हो दोस्तों, देख के जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर कहता है विद्वान का, यहाँ पर व्याकरण, ठीक है, विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप हो दोस्तों ये आपका हो जाता है, क्या होता है, विदुषी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर कहता है एक का बहुवचन होगा, एक का बहुवचन क्या होता है, तो एक का जो बहुवचन है ये होता है अनेक होता है, ठीक है, अनेक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर का प्रश्न है इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4 आदमी, यानी कि ये संख्या का बात बता रहा है, 4 आदमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था दोस्तों रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, ठीक है। 19 नंबर के रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, हम लोग जानते हैं कि वाक्य के जो है टोटल 3 गो भेद होता है, ठीक है। कौन कौन होता है नीचे कमेंट कीजिएगा। 20 नंबर का प्रश्न कहता है इनमें से आंख का परिवाची कौन नहीं होगा, तो आंख का परिवाची कौन नहीं होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए नयन होता है, लोचन होता है, छचू होता है, ठीक है, लेकिन नासिका नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 20 का सी, ठीक है। आगे 21 नंबर कहता है ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, तो ने चिन्ह का प्रयोग दोस्तों कौन से कारक में होता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ने चिन्ह का जो प्रयोग है ये कर्ता ने होता है, यानी कि कर्ता में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर, ठीक है। 22 नंबर कहता है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, कमर कसना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है तैयार हो जाना, ठीक है। कमर कसना यानी तैयार हो जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आगे दोस्तों 23 नंबर कहता है गलियों तो डैश बच्चे देते हैं, ठीक है, गालियां तो डैश बच्चे देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है, गंदे बच्चे देते, गालियां तो गंदे बच्चे ही देते हैं, अच्छे बच्चे तो गाली नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए 24 कहता है वह घर गया और काम में लग गया, वह घर गया और काम में लग गया, ये किस प्रकार का वाक्य है। देखिए यहाँ पर बोलता है, क्या बोलता है, वह घर गया और काम पे लग गया, और बता रहा है दोस्तों, और ये दो वाक्य को संयुक्त कर रहा है, यानी कि जोड़ने का काम करा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य का ये क्या उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बोलता है 25 नंबर आदर का सही विलोम क्या होगा, आदर का सही विलोम क्या होगा, आदर का सही विलोम जो होता है क्या होता है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर निरादर, आदर का विलोम शब्द हो जाएगा निरादर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, ठीक है, जो कि पाठ्य पुस्तक सब रिलेटेड हो गया। और जो लाइक नहीं किए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 26 नंबर का था दो बैलों की कथा में दोनों बैल का क्या नाम था, तो दोनों बैल का जो नाम था दोस्तों हीरा मोती था, ठीक है, हीरा मोती। 26 का जो ऑप्शन नंबर बी हीरा मोती, ठीक है। चलिए 27 नंबर का था लहासा की और पाठ के लेखक का नाम क्या, लहासा की और पाठ के जो लेखक है दोस्तों इनका जो नाम है ये राहुल संस्कृतियान नाम में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे दोस्तों 28 नंबर कहता है मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, मेरे बचपन के दिन दोस्तों ये जो प्रकार ये किस प्रकार का पाठ है, तो ये आपका दोस्तों संस्मरण है, ठीक है, यानी कि बिछड़ी यादों को क्या करा, याद करा, ठीक है, बिछली बुरी यादें को याद करा। चलिए 29 कहता है विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यह पंक्ति किस पाठ से की पाठ की है, तो विशालता की यहाँ पर सामग्रियों से बाजार भरा, ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कहाँ से, तो उपभोक्ता की संस्कृति से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपभोक्ता की संस्कृति, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न कहता है इनमें से हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है, तो हास्य व्यंग के जो रचनाकार है दोस्तों ये हो जाएंगे हरिशंकर परसाई हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर का प्रश्न कहता है किसको सब श्वासों के श्वास में कहा गया, तो सबके श्वासों में श्वास, सबके श्वासों में श्वास कौन है रहता है दोस्तों, यानी ईश्वर, ठीक है, ईश्वर सबके श्वासों में कण कण में रहता है, ठीक है। चलिए
32 नंबर कहता है कबीर रसखान किन की भक्ति में लीन है। ठीक है, कबीर रसखान है ये किन किन भक्ति में, किन की भक्ति में लीन है। तो दोस्तों 32 का जो ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के भक्ति में लीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 33 नंबर कहता है कि कभी माखन लाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं। तो कभी माखन लाल चतुर्वेदी दोस्तों जो जेल में है ये उदास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर का था दोस्तों कि ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ। तो ग्राम श्री कविता में दोस्तों ये किस ऋतु का वर्णन हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ है शिशिर ऋतु का वर्णन हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर का था हरा ठीकना चना का वर्णन किस कविता में हुआ। हरा ठीकना चना का जो वर्णन दोस्तों ये आपका कौन सा कविता में हुआ, ये चंद्रग्रहण से लौटती बेर में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और प्रश्न है जो लाइक नहीं किए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम क्या। तो रीढ़ की हड्डी पाठ के जो लेखक है दोस्तों जो इनका नाम है क्या है, जगदीश चंद्र माथुर नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का। 37 कहता है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है। मृत्यु का तरल दूत दोस्तों यह किसे कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, बाढ़ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 38 नंबर का था माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है। तो माटी वाली समस्या में दोस्तों ये जो किस पे प्रकाश डाला गया। तो माटी वाली में दोस्तों ये विस्थापन पे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। ठीक है, छोड़ छोड़ कर। चलिए आगे 239 नंबर कहता है रीढ़ की हड्डी पाठ में, ठीक है, विवाह योग कन्या का क्या नाम था। तो रीढ़ की हड्डी पाठ में दोस्तों विवाह योग कन्या का जो नाम था ये उमा था। ठीक है, उमा। चलिए जो रीढ़ की हड्डी से है आपको पता है। ठीक है, चलिए आप कहता है दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट प्रश्न है और कहता है इस जल प्रलय में ठीक है पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का जो है वर्णन किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा शहर है, तो ये पटना शहर का। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 40 इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि वायरल प्रश्न पत्र था